वेलकम टू एग्ज़ाम गट्स में मैं प्रेम शंकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ये थ्योरेटिकल लेक्चर का पहला पार्ट है जिसमें भारत की राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर इसमें है कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की संरचना, संविधान सभा की समितियां, संविधान का निर्माण के बारे में इस वीडियो में कवर किया गया। और ये वीडियो देख लेने के बाद आप संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की समितियों और संविधान का सभा के संरचना से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे, ये मेरा दावा है। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पहले पूरा देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं, संविधान क्या है। तो संविधान जो है सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। अब देखिए, भारतीय संविधान का जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है क्योंकि भारतीय संविधान का प्रारूप जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अब संविधान जो बना उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो चलिए संविधान सभा के बारे में हम लोग जानते हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 ईस्वी में एमएन राय ने दिया था। और अगर कोई दल पूछे सबसे पहले किसने संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव दिया था, तो कांग्रेस ने पहली बार प्रस्ताव का 1935 में आईएनसी ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको 2-3 ऑप्शन दे के फंसाने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन आप याद रख लीजिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया है। अब देखिए संविधान सभा हो गया। अब संविधान सभा का संरचना क्या था और उसके कार्य क्या थे, यानी संविधान सभा का संरचना कैसे, इसमें क्या सदस्य कौन थे और कैसे चुन के आए थे, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो देखिए संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, जिसमें प्रांतीय विधानसभा से 292, देसी रियासत से 93 और चीफ कमिश्नरों से 4 आए थे। टोटल जो है कुल 389 सदस्य थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देसी राज्यों ने संविधान सभा में भाग लेने की इच्छा नहीं जताई और मुस्लिम लीग ने जो है अलग पाकिस्तान का मांग कर दिया गया। और जब पाकिस्तान का मांग कर दिया गया तो मुस्लिम लीग इस संविधान सभा से हट गए। तो पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद कुल सदस्य जो बचे वो थे 299। ये याद कर लीजिए, या पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद या मुस्लिम लीग के संविधान सभा के हट जाने के बाद कितने सदस्य बच गए थे, तो 299, जिसमें प्रांतीय विधानसभा से 229 थे, देसी रियासत से 70 रह गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि 10 लाख के जनसंख्या के लिए एक स्थान अनुपात निर्धारित किया गया था। 10 लाख के जनसंख्या पर एक सीट जो है एक सदस्य का जो है निर्धारित किया गया था। उसके बाद है संविधान सभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया था, जो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और हमने भी एक संविधान सभा और इसी चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव अपलोड किया यूट्यूब पे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था कि संविधान सभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया था। ये याद कर लीजिए आप। और इसके सदस्य का चुनाव जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अब इसके आगे। तो अब देखिए संविधान सभा की समितियाँ, संविधान सभा का समिति क्या था, तो आपको जो है इसके बारे में हम बता देते हैं। और अगर आपको इसका पूरा डिटेल देखना है, क्योंकि संविधान सभा की बड़ी समितियां के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। संघ जब भी आए, संघ शक्ति समिति, संघ जब भी आए, इसको याद करने का हम ट्रिक बताते हैं आपको। संघ आए तो उस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जिसे संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। संघ जैसे ही आ जाए पहले तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय वर्ड पकड़िए आपको, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकारों एवं
अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय, इस तीनों का वर्ड जहाँ भी रहेगा उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो आप जानते ही हैं। और इन सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति जो था वो था प्रारूप समिति, जिसने कि संविधान का प्रारूप बनाया था। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब देखिए मौलिक अधिकारों का जो समिति था उसका इस समिति का जो था उप समिति भी था। तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थे उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों से जो समझौता करने का जिम्मेवारी था वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के पास था। और प्रांतों से जो समझौता करने का था, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। और संचालन समिति के अध्यक्ष थे जो थे, अब देखिए आपको हम ये बता देते हैं संचालन कौन करता है। संचालन कोई भी किसी भी सभा का वही करता है जो उस सभा का अध्यक्ष होता है। और इस सभा के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए संचालन समिति के अध्यक्ष भी वही होंगे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद हो गया होगा, हम आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं हो गया होगा तो आप एक बार इसको PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। और PDF आपको मिल जाएगा careerclick.in पर। तो आपको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के सरदार पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके कुछ छोटी समितियां भी थी, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आप याद करना चाहते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो इसका PDF डाउनलोड करके आप याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने कुछ अगले पॉइंट की ओर। देखिए संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, BN राव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कई लोग यहाँ पर BN राव को भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कंफ्यूज कर जाते हैं, जबकि ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है। BN राव और BR राव दोनों अलग अलग है। BR राव मतलब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर से इनको कंफ्यूज नहीं करना है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। अब देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और अस्थायी अध्यक्ष इनको इसलिए चुना गया क्योंकि ये ब्रिटेन का ये परंपरा था संविधान का निर्माण का। और ब्रिटेन में जो है सबसे पहले बुजुर्ग सदस्य को चुना जाता था। तो अस्थायी तौर पर हमारे यहाँ भी उस संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग थे, जो सबसे ज़्यादा एज के थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब चलते हैं जस्ट इसके 2 दिन बाद जब संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर एवं HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि अध्यक्ष तो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन उपाध्यक्ष भी कुछ बार पूछा गया है और नहीं तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन से थोड़ा मतलब जो वो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है जो कि कभी नहीं पूछा गया था, यानी क्वेश्चन को खोज के निकालते हैं सेटर लोग। तो इसलिए आप ये याद कर लीजिए HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। और कब, 11 दिसंबर 1946 को। चलिए चलते हैं अब। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। यहीं से संविधान की आधारशिला रखी। आधारशिला मतलब कोई भी मकान बनाने के लिए हम लोग रखते हैं आधारशिला, शिलान्यास करते हैं, उसी तरह संविधान बनाने के लिए आधारशिला रखा गया। संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान
26 नवंबर 1949 को तैयार कर लिया गया। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और देखिए चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की ओर। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु नागरिकता, चुनाव और अस्थायी सदन 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, परंतु नागरिकता, चुनाव और अस्थायी सदन 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था। यानी नागरिकता जो था और चुनाव जो था और अस्थायी सदन ये उसी दिन से लागू हो गया था जब संविधान बनकर तैयार हो गया। और संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? लास्ट में जब उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, साइन हो गया था उनका। तो ये था 26 जनवरी 1900 माफ़ कीजिएगा, ये हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को ही। और नागरिकता जो है वो पहले से ही उसी दिन से ही लागू हो गया था, संविधान लागू होने से पहले से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी जो है ज़्यादा हो गया है, भाग तो 22 ही है, अनुच्छेद जो है 395 से ज़्यादा हो गया है और अनुसूची तो 12 अनुसूची हो गया है। चलिए अब चलते हैं। प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू करने के बाद लागू किया गया था। आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट इसके पार्ट में बताएंगे कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो किस देश से लिया गया है। एक पहला क्वेश्चन है, संविधान में प्रस्तावना जो है वो किस देश से लिया गया है। चलिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि हमको वीडियो और अच्छे से बनाने के लिए, तब तो जानेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पे मतलब एक्टिव हैं, तो हमें वीडियो बनाने के लिए और एनर्जी मिलेगी। तो चलिए, प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू करने के बाद लागू किया गया था। और उसके बाद संविधान सभा जब हुआ तो और संविधान सभा का तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, पहला कार्य था कि संविधान का निर्माण करना। लेकिन उसके कुछ अन्य कार्य भी थे, और अन्य कार्य में ये थे कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। राष्ट्रमंडल का जो गठन किया था उसमें भारत का सदस्य जो है बनना है, सत्यापन संविधान सभा ने ही किया था, क्योंकि उस समय भारत में ना सरकार का गठन नहीं हो पाया था। दूसरा है, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को किसने अपनाया? तो संविधान सभा ने ही अपनाया 22 जुलाई 1947 को। और इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके द्वारा चुना गया? तो ये संविधान सभा के द्वारा ही चुना गया था। और कब चुना गया? 24 जनवरी 1950। और नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के अहम चुनाव के बाद बनने वाली पहली सांसद तक अंतरिम सांसद के रूप में कार्य किया। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जब 1951-52 में आम चुनाव हुआ, आम चुनाव के बाद जो सांसद बना, गठन हुआ उसका बना, उस समय तक जो है संविधान सभा ही अंतरिम सांसद के रूप में कार्य किया। तो ये था संविधान सभा की संरचना और संविधान सभा के कार्य और संविधान सभा के अन्य कार्य। तो ये लेक्चर का पहला पार्ट था, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे एनर्जी देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए, थैंक यू।